Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. यार तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। वीडियो में दिख रहे यह व्यक्ति यति नरसिंहानंद सरस्वती हैं, जो कि हरिद्वार धर्म संसद में दिए गए हेट स्पीच के मामले में नामजद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस वालों से ये बात कह रहे थे। हेट स्पीच के उस मामले में यति नरसिंहानंद खुद नामजद हैं, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर केंद्र और दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई उस याचिका में पुलिस की निष्क्रियता और पूरे सम्मेलन में उसकी भूमिका पर भी सवाल उठाया गया है। तो कौन है यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिन पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र है? उन्होंने पहले ऐसा क्या कहा और आने वाले समय में इस व्यक्ति की क्या योजनाएं हैं? नरसिंहानंद सरस्वती मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देकर हमेशा ही विवादों का हिस्सा रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में डासना देवी मंदिर में घुसे 10 साल के एक मुस्लिम लड़के को ट्रेंड किलर बताते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया था, जहां उस बच्चे को भी खुद को निर्दोष साबित करना पड़ा। ये मुसलमान लड़का है, जिस समय मैं यज्ञ से उठाऊं रेकी करने के लिए यहाँ आया है। यहाँ के एसएसपी से, एसपीआर साहब से, यहाँ के जितने भी पुलिस अधिकारी, उन्हें बताना चाहता हूँ ये हमले की तैयारी है, ये बड़े हमले की तैयारी है। इसे आप हल्के में मत लीजिए। कोई मुसलमान, सबको पता है यहाँ इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं, फिर भी ये यहाँ आया है केवल इसलिए आया कि ये रेकी है और हमले की तैयारी है। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने भारत को इस्लाम मुक्त बनाने तक का कॉल दे चुका है और दक्षिणपंथी संगठन के लोगों के बीच वो काफी लोकप्रिय है। यति नरसिंहानंद सबसे पहले राष्ट्रीय पटल पर तब आए जब उन्होंने दिल्ली दंगों से ठीक पहले फाइनल सॉल्यूशन की बात कही और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के लिए भड़काया। दिल्ली दंगों के दिन यानी कि 23 फरवरी के दिन वीडियो जारी कर लोगों को मौजपुर चौक पर आने के लिए भड़काने वाले दीपक सिंह हिंदू भी खुद को नरसिंहानंद का शिष्य बताते हैं। रामभक्त गोपाल, जिसने कि एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान एक जामिया के छात्र पर गोली चलाई, वो खुद को नरसिंहानंद का शिष्य बताता है। कुणाल शर्मा, जिसने कि मुस्लिम महिलाओं के नंबर लीक करके उन पर हिंसा के लिए उकसाया, वो भी खुद को नरसिंहानंद का शिष्य बताता है। देवराज पंडित, जिसने कि मथुरा में एक मुसलमान डोसे वाले की दुकान में इसलिए तोड़फोड़ की क्योंकि उसका नाम श्रीनाथ डोसा कॉर्नर था, वो भी खुद को नरसिंहानंद का शिष्य बताता है। 8 अगस्त को जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाने के आरोपी उत्तम मलिक, दीपक सिंह हिंदू और आजाद विनोद, ये तीनों खुद को नरसिंहानंद का शिष्य बताते हैं। इसमें बेहद जरूरी बात यह है कि नरसिंहानंद के बयानों को आप केवल उनके बयानों तक सीमित नहीं कर सकते हैं, बल्कि ग्राउंड पर होने वाली मुसलमानों के खिलाफ हिंसा में भी उनके बयानों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले साल अगस्त में ही नरसिंहानंद एक बार और विवादों में तब आए जब उन्होंने महिला नेत्रियों, खासकर बीजेपी की महिला नेत्रियों को उनकी अपनी ही पार्टी के पुरुषों का रखैल बताया था। अब सरकारी ठेकों का रेट हो गया 10% खुला रेट, और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही है, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास, उसे तीसरे के पास जाकर फिर जाने। ये है अब ईमानदार और जेंटलमैन लोग। इस तरह से कई मौकों पर नरसिंहानंद अपने हेट ड्रिवन प्रोपेगेंडा के चलते चर्चा में रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा विवाद तब हुआ जब हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर देश में इस्लाम को मानने वाले लोगों के खिलाफ हेट स्पीचेस दिए गए। इतनी अपनी आबादी को आगे बढ़ाए और मार दें। इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। अगर हम 100 लोग भी सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिए हमने, तो हम विजयी हैं, हम जेल में जाने को तैयार हैं। जबकि भारत का पीएम संसद में बोलता है कि राष्ट्रीय संसाधनों पर सबसे पहला जो हक है वो है इस्लाम के मानने वालों का। ये हमारे पीएम साहब जब संसद में बोले थे, और जब मैंने पढ़ा था ना पेपर में, तो हुआ मन में कि काश मैं भी सांसद होता और हाथ में रिवॉल्वर होता और मैं नाथूराम हो जाता और अपनी
6 की 6 गोलियां मैं मनमोहन सिंह के छाती में मैं लगा देता। नफरत की यह सभा इससे पहले के कई ऐसे कार्यक्रमों का नतीजा था। Very recently, Jantar Mantar happened. Ashwini Upadhyay was present. He went to jail. He got bail in 1 day. यति नरसिंहानंद की नफरत पैदा करने की ये कोशिशें अब सफल होती नजर आ रही हैं। हरिद्वार धर्म संसद में दिए गए हेट स्पीच पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ संतों द्वारा 16 जनवरी को हरिद्वार में एक प्रतिकार यज्ञ की जानी है। इसके बाद कई जगहों पर हरिद्वार के तर्ज पर ही धर्म संसद और प्रतिकार सभा आयोजित की जानी है, जो कि देश के सेकुलरिज्म और कम्युनल हार्मोनी पर एक बुरा प्रभाव डाल सकता है। यति नरसिंहानंद, स्वामी प्रबोधानंद गिरी, स्वामी आनंद स्वरूप, प्रेमानंद महाराज, सागर सिंधु महाराज और अन्नपूर्णा भारती के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने का ही नतीजा है कि उन्होंने आने वाले दिनों में ऐसे कई धर्म संसद के आयोजनों की घोषणा कर दी है, जिसमें सबसे पहले 22 और 23 जनवरी को अलीगढ़ में एक धर्म संसद के आयोजन की घोषणा की गई है। उसके बाद 3, 4 और 5 मार्च को हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक धर्म संसद के आयोजन की घोषणा की गई है। और इस धर्म संसद के स्ट्रेटजी को साझा करते हुए प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि अब दुनिया भर में कुरान में यकीन रखने वालों को उन्हें समाप्त करना होगा। तो अब इन लोगों का आत्मविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इन्हें लगता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम नरसंहार की भाषा बोलने के बावजूद ये खुले घूम सकते हैं और इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र की जेनोसाइड कन्वेंशन के आर्टिकल 3 के अनुसार केवल जेनोसाइड ही नहीं, यानी कि केवल नरसंहार ही नहीं, बल्कि नरसंहार की भाषा और नरसंहार के लिए उकसाना भी उतना ही बड़ा अपराध है। और अगर नरसंहार ना भी हो तो इस तरह की भाषा, इस तरह के हिंसात्मक भाषा, इस तरह के आयोजन के द्वारा भारत के मुसलमानों के दिलों का जो हर रोज़ जेनोसाइड हो रहा है, उनकी डिग्निटी का जो जेनोसाइड हो रहा है, उसके लिए लॉ एजेंसियां तो जिम्मेदार है ही, बल्कि वो सभी लोग जिम्मेदार हैं जो चुप हैं। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.